ये कहानी है एक नवविवाहित जोड़ा अर्जुन और साक्षी की। वो पुणे में रहते हैं। उनकी हाल ही में शादी हुई होती है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग छुट्टियों में गोवा घूमने जाएंगे। तो जनरली नवंबर दिसंबर में लोग पीक सीजन रहता है, लोग गोवा घूमने जाते हैं और ये लोग भी उसी टाइम पे ऑलमोस्ट डिसाइड करते हैं कि गोवा जाएंगे। वहाँ पे वो लोग बीचेस को एंजॉय करेंगे, वहाँ के वेदर को एंजॉय करेंगे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे और जनरली गोवा में सब कुछ मिल जाता है। आपको बीचेस मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे, फोर्ट्स मिल जाएंगे। तो फाइनली ये लोग टिकट बुक करते हैं। एक ट्रेन जाती है जो पुणे से गोवा आपको सही टाइम पे मिल जाती है। अराउंड 4-5 बजे आपको पुणे में मिल जाएगी और वो गोवा आपको सुबह के समय छोड़ देती है जाकर। तो ये लोग ट्रेन में टिकट बुक करते हैं और उसके बाद एक दिन निकल पड़ते हैं गोवा के लिए। ये लोग काफी सुने होते हैं कि बीच में एक जगह है दूध सागर जो काफी अच्छी है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात में ट्रेन में से ही दूध सागर को देखते हुए जाएंगे। तो रात भर बातचीत करते हुए, एंजॉय करते हुए ये लोग बैठे बैठे ही गोवा तक पहुंच जाते हैं। अब गोवा से थोड़ा सा ही पहले दूध सागर आता है। अब ये दूध सागर का इंतजार बहुत पहले से ही कर रहे होते हैं। फाइनली दूध सागर आता है, ये लोग देखते हैं, एंजॉय करते हुए धीरे धीरे गोवा पहुंचते हैं। गोवा के मडगांव स्टेशन पे ये सुबह उतरते हैं। उतरने के बाद ये लोग नॉर्मली वहाँ पे आप जाओगे मडगांव स्टेशन पे तो लोग खुद से आके बोलने लगते हैं कि सर आपको एक्टिवा चाहिए क्या, सर आपको कोई बाइक चाहिए क्या, या फिर कोई भी 4 व्हीलर चाहिए क्या। तो नॉर्मली वैसे ही लोग आके इनसे पूछते हैं। तो जो अर्जुन होता है वो फाइनली एक बंदे से बातचीत करता है और वो बंदा कहता है कि मैं आपको एक्टिवा दूंगा और वो कुछ 400-500 रुपये की पड़ेगी। तो इन लोगों को नॉर्मली पता रहता है कि 300 रुपये में एक्टिवा मिल जाती है पर डे के लिए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि चलो सर मैं आपको दिखाता हूँ। वो अर्जुन को अपने साथ लेके जाता है। अर्जुन साक्षी को कहता है कि तुम यहाँ पे वेट करो मेरा और मैं जाके एक्टिवा देख के आता हूँ। तो जब वो एक्टिवा देखने जा रहा होता है तो वो एक्टिवा वाले के बिहेवियर से थोड़ा सा उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। एक्टिवा तो देखता है वो, लेकिन वापस आता है, कहता है कि नहीं मुझे एक्टिवा नहीं चाहिए। और फिर अर्जुन और साक्षी डिसाइड करते हैं कि वो लोग होटल जाएंगे। होटल वो लोग कोलवा बीच पे लिए होते हैं। होटल जाएंगे और होटल जाकर वहीं से होटल वालों को बोलेंगे वो कोई ना कोई तो बाइक अरेंज करा देंगे। तो ऐसा डिसाइड करते हैं और वो लोग वहाँ से कुछ ऑटो या कुछ तो बुक करके चले जाते हैं। टैक्सी बुक करके वो लोग होटल जाते हैं। उस दिन वो लोग रेस्ट करते हैं और शाम होते ही वो लोग कोलवा बीच के पास ही होटल होता है तो वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बीच रहती है। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे, एंजॉय करते हैं बीच को और फिर डिनर करते हैं वो लोग आकर किसी रेस्टोरेंट में। एंड देन फिर वापस जाते हैं बीच पे और रात को 10-11 बजे तक वो लोग बीच का आनंद लेते हैं। फिर रात को वो लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह हम लोग थोड़ा यहाँ के साउथ गोवा के बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर नॉर्थ गोवा जाएंगे। अब नॉर्थ गोवा चूंकि साउथ से अराउंड 2 घंटे का रास्ता पड़ेगा अगर आप बाइक से आते हो तो घूमते फिरते। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है सुबह निकलेंगे। तो सुबह होती है, उठते हैं, नॉर्मल होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं, आसपास थोड़ा घूमते हैं और उसके बाद सुबह के 10 बजे ये लोग निकल पड़ते हैं नॉर्थ गोवा के लिए। मौसम अच्छा होता है। ऑब्वियसली गोवा का मौसम तो आपको पता ही है, एक पीक सीजन में कितना ही अच्छा रहता है और हवाएं अच्छी बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिलता है उस टाइम पे। तो वो लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं नॉर्थ गोवा पहुंचने में और नॉर्थ गोवा पहुंचने के बाद वो लोग थोड़ा वहाँ के बीचेस को एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। प्लेसेस को, अलग अलग फोर्ट्स पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये सब करते करते इन लोगों को पता नहीं चलता है और शाम ढलने लगती है। तभी इनको एहसास होता है इनकी जो मोबाइल की बैटरी है वो लगभग खत्म होने वाली। और दोनों की मोबाइल लगभग यूज होती रहती है तो ऑब्वियसली दोनों का ही मोबाइल ऑलमोस्ट डाई होने वाली होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि बिना जीपीएस और नेटवर्क के लौटना तो बहुत मुश्किल होगा। तो वे आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है और हमको नॉर्थ गोवा जाना है, तो थोड़ा आप मुझे हेल्प कर दो मोबाइल चार्ज करने के लिए। लेकिन कुछ स्थानीय लोग उनकी मजबूरी को समझते हैं लेकिन कोई उनको हेल्प नहीं कर पाता। और इसी बीच इन लोगों का कन्वर्सेशन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हो जाता है। उनसे ये लोग हेल्प मांगते हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनको ये बात का पता नहीं चलता है कि जिन लोगों से वो हेल्प मांग रहे थे, जिन लोगों को वो अपनी मजबूरी बता रहे थे, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। खैर अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब उनके पास थोड़ी सी बैटरी बची होती है तो उन्हें मैप ऑन करके साउथ गोवा का लोकेशन लगाकर फाइनली निकलना रहता है। फाइनली वो लोगों के ऑप्शन नहीं रहता है तो वो लोग नॉर्मली मैप लगाते हैं और धीरे धीरे निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ जो साउथ गोवा में रहता है। जब वो सुनसान सड़क से गुजर रहे होते हैं तभी एक अजनबी उनके ऊपर अटैक करता है।
वो पागल सा इंसान अजीब सा उसको इन लोगों को डराने की कोशिश करता है और पूरे के पूरे वो बाइक पे अटैक ही कर देता है। कैसे भी करके ये लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इस घटना के बाद बहुत डर जाते हैं। ये लोग एक बार को ये भी सोचते हैं कि यार चलो इधर ही होटल ले लेते हैं और इधर ही कहीं होटल में आज रुक जाते हैं और फिर कल चले जाएंगे। बट क्योंकि पीक सीजन रहता है उस टाइम पे होटल भी काफी महंगे रहते हैं, तो फिर सोचते हैं कि चलो देखते हैं चले जाएंगे। फाइनली ये लोग निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ जो साउथ गोवा में रहता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगती है और अंधेरा घना होने लगता है। तभी ये लोगों को एक चीज नोटिस होता है कि एक स्कूटी पे 2 लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वो लोग बार बार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, शायद किसी को लोकेशन दे रहे हैं या फिर कुछ तो कह रहे हैं जो इनको नोटिस होता है कि शायद इनके बारे में ही कन्वर्सेशन चल रहा है। ये सब देखकर अर्जुन और साक्षी को ये समझ आ जाता है कि शायद ये वही लोग हैं जिनसे ये चार्जिंग के लिए मदद मांग रहे थे। अब ये लोग काफी डर जाते हैं और काफी ट्रैफिक लग गया होता है और उस ट्रैफिक में निकलना काफी मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बाइक को रॉन्ग साइड से कैसे भी करके लेके निकलते हैं वहां से। धीरे धीरे करके वो लोग भागते जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके पीछे 4 बाइक सवार उनका पीछा कर रहे हैं। अब मैप चूंकि अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है, कभी कभी दिखाता है कि ये रास्ता थोड़ा फास्ट है, ये रास्ता 2 मिनट स्लो है, लेकिन कुछ रास्ते अलग अलग दिखाता है। तभी इन लोगों को एक रास्ता दिखता है। अब चूंकि बैटरी खत्म ही होने वाली रहती है और फिर लोग सोचते हैं कि जल्दी मुझे पहुंचना है, तो ये लोग मेन जो हाईवे टाइप रोड रहती है उससे बच के एक छोटे से रास्ता जो कि शॉर्टकट दिखता है इन लोगों को, और वो लोग थोड़ा सा वो जंगल टाइप, आप गोवा जाओगे तो देखोगे कि मोस्टली वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एक रास्ते की तरफ वो लोग मुड़ जाते हैं जो पूरा सुनसान सड़क होती है और पूरा कोहरे से ढकी हुई होती है। ये लोग भागते हैं क्योंकि इनको कोई ऑप्शन रहता नहीं है और भागते भागते इन लोगों का बैटरी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। तो ये लोगों के माइंड में एक मैप बैठा रहता है कि हमें ऐसे जाना है वैसे जाना है। और जिस सड़क पे वो भाग रहे होते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ लोग रास्ते में दारू बैठ के पी रहे हैं, कुछ लोग कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसके ऊपर से वो उन लोगों से हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ड्रंक है। तो ये लोग सीधे भागते जाते हैं, पीछे 4 लोग। अब क्या होगा पता नहीं इनको। भागते भागते इन लोगों को एक चीज नोटिस होता है कि कुछ टूटा फूटा सा गेट दिखता है इनको। तो गेट दिखता है तो ये लोग बाइक रोकते हैं और उसके आगे कोई रास्ता होता भी नहीं है। बाइक रोकते हैं और वो डायरेक्ट वो गेट में इंटर करते हैं। और एक्चुअली वो गेट में इंटर करने का कोई जगह रहता नहीं है, तो वो फिर एक साइड से चढ़ के दीवार से, और ये लोग क्योंकि गेट बंद होता है, साइड से चढ़ के दीवार से वो लोग अंदर घुस जाते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं जो बाइक से पीछा कर रहे होते हैं लोग, वो बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं रुको, अंदर मत जाओ, मारे जाओगे, यह एक चर्च है और भूतिया चर्च है। लेकिन अर्जुन और साक्षी काफी डरे होते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे जो होगा अंदर जाते हैं, और वो भाग के अंदर चले जाते हैं। अंदर घुसते ही उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है, डर सा महसूस होता है उनको। वहाँ की जो हवा होती है वो अलग ही फील होती है। वहाँ पे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा रहता है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहती है, और ऊपर से नॉर्मली कैसे रहते हैं, चांदनी रात भी रहती है तो लोगों को दिखता है, बट वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, पूरा का पूरा घनी अंधेरी रात। और उनको धीरे धीरे फील होता है कि कुछ कोई चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है। इनको पहले लगता है कि शायद कोई होगा अंदर जो इनको हेल्प करेगा, और धीरे धीरे ये लोग अंदर बढ़ जाते हैं। फिर इनको समझ में आता है कि कोई कराह रहा है, कोई चिल्ला रहा है। अब इनकी बेचैनी और बढ़ जाती है क्योंकि अंदर जाए तो अलग परेशानी है और बाहर से 4 गुंडे खड़े हैं। कैसे भी करके वो दीवारों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अब दीवारों के पीछे छिप जाते हैं, बाहर से लोग खड़े हैं, 4 गुंडे, 4 बाइक पे गुंडे। अमूमन वो 6, 7, 8 तो रहे ही होंगे। इनको समझ में नहीं आता अब क्या करें। अंदर उनको नोटिस होता है कि ये तो चर्च है। वो चर्च के जब ये पास पहुंचते हैं तो उसके दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। वो दरवाजों से अजीब आवाजें, वो धीरे से अंदर घुस जाते हैं, दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं। फिर अर्जुन सोचता है कि जरा मैं बाहर निकल के देखूं कि वो 4 लोग क्या कर रहे हैं। तो वो 4 लोग गेट के अंदर तो आ गए होते हैं लेकिन दूर खड़े होते हैं, और वो लोग ट्राई करते हैं अब अंदर घुसने के लिए। तभी एक अजीब चीज होती है जो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा। एक अजीब सा तूफान आता है। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरा ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया है, और पूरा हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, पेड़ पौधे पूरा हिलने लगते हैं। और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ टहनियां गिर के टूट के पेड़ों से गिरती हैं, और वो जो गुंडे रहते हैं जस्ट उनके करीब गिरती है, और वो लोग वहाँ से पीछे भाग जाते हैं। अर्जुन और साक्षी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे वो जो चर्च होता है उसके गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, बट भीतर से बंद करने का कोई जुगाड़ होता नहीं है। वो रात भर उस चर्च के अंदर बिताते हैं। वो अलग ही निगेटिविटी रहती है उस चर्च के अंदर, अलग ही डर रहता है, बट वो रात बीत जाती है उनकी। सुबह लोग आना चालू होते हैं, नॉर्मली पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो जिस चर्च में छुपे रहते हैं वो एक बहुत ही फेमस चर्च होता है, और ये डर के मारे बाहर नहीं आते, अंदर ही छुपे पड़े रहते हैं।
लोग जाते हैं, और जनरली लोग जाते हैं तो वहाँ पे चर्च के अंदर कोई नहीं रहता, लोग बाहर फोटो वोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सीन काफी अच्छी दिखती है। ये लोग अंदर छुपे रहते हैं, जब लोगों को आते जाते देखने लगते हैं तो थोड़ा अर्जुन को लगता है कि नहीं, अब हम बाहर आ सकते हैं। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो कुछ लोग इनसे पूछते, तुम अंदर क्या कर रहे थे, तुमको पता भी है तुम कहाँ और किस चर्च के अंदर थे? ये गोवा का सबसे हॉरर चर्च थ्री किंग चर्च है, और तुम इसके अंदर चले गए, यहाँ पे लोगों की जान चली जाती है, और तुम क्या करने गए थे? फिर वो लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, और रात भर वो चर्च के अंदर थे। तो शायद लोगों के लिए होगा कि वो हॉरर चर्च है और वहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं कुछ आत्माएं, लेकिन वो आत्माएं शायद इनकी सहायता की थी। कहा जाता है कि कई साल पहले वहाँ पे 3 राजाओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। उसमें से एक ने बाकी 2 को जहर देकर मार दिया, और बाद में उसे जनता ने मार डाला। तब से उनकी आत्माएं इसी चर्च में भटकती है। अर्जुन और साक्षी ने महसूस किया कि वही रहस्यमय शक्तियां थी जिन्होंने उनकी जान बचाई, क्योंकि दूसरा तो कोई बात थी नहीं वहाँ पे, आंधी तूफान आने का कोई और विकल्प था नहीं, मौसम तो ठीक था। उन्होंने चर्च में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, और वो होटल लौट गए। उनकी गोवा की ये यात्रा सिर्फ एक रोमांचक हॉलिडे नहीं थी, बल्कि एक डरावनी कहानी बन गई जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी, एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।